हेलो लर्नर्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं वो उन नंबर्स के साथ होगा जिसकी सीरीज़ किससे चल रही होगी, 1 से। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, 111 से, 1111 से, मतलब नंबर्स होने चाहिए 1 1 वाले। ओके, तो पहला जो मैंने केस लिया वो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फर्स्ट जो हमको मल्टीप्लाई करना है वो है 72 बाय 11। ओके, अब 72 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जो कुछ स्टेप्स हैं इसे मैं कितने जल्दी कितने फास्ट से बना सकता हूँ वो देखते हैं। सबसे पहले जो 10th डिजिट है इस नंबर का, जो भी 10th डिजिट रहेगा उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ नंबर 11 जो है वो एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक ये यूज़ टू करने के लिए है, बाकी इसका नंबर 11 का हमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमको इसी का यूज़ करना है। 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इन दोनों को हमको क्या करना है, दोबारा ऐड करना है। तो व्हाट इज 7 + 2, इट इज़ 9। 7 + 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9। दोबारा जो बात का जो 10th डिजिट है उसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 782 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट कोई केस लेते हैं, सेकेंड केस। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 653 को, इसे मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो 653 मल्टीप्लाइड बाय 11। फर्स्ट जो भी यूनिट डिजिट होगा उसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। ओके, ये जो 11 है बस ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि हमको 2 डिजिट जो है मैक्सिमम वहाँ तक ही लेना है। ठीक है, 3 तक नहीं जाएगा, मतलब जब भी 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हो तो 2 तक ही जाएगा, तीनों को एक साथ ऐड नहीं करना है। सो पहले हमने यूनिट डिजिट को यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट 5 + 3 कर लेंगे। 5 + 3 कितना होता है, 8, हमने 8 लिख दिया। नेक्स्ट दोबारा इन दोनों को बचा तो इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। 6 + 5 और 6 + 5 ये हो जाएगा 11। तो 11 का 1 ले लेंगे और ये जो 1 है ये चला जाएगा कैरी ओवर। ओके, नेक्स्ट अब क्या बचा, लास्ट 100 डिजिट डेट इज 6 और 1 था हमारा कैरी, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 7183। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं, थर्ड। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है और एक बड़ा नंबर लेते हैं 4 डिजिट का, 7124, और इसे हम मल्टीप्लाई करना है 11 से। ओके, तो 7124 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, और बहुत ही तेज करना है। 4 को लिख लेंगे, 2 + 4 6, 2 + 1 3, 7 + 1 8 और लास्ट में 7, हो गया आंसर 78,364। तो देख सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हमने इसे कितनी जल्दी जो है कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दिया। अगर हम ये इसी को स्कूल मेथड से बनाते तो हमको कम से कम 20 से 30 सेकंड्स तो लगते ही रहते। ओके, तो ये मेरा पहला केस था जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 11 से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 से। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट जो हमारा जो केस है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 111। हमने इससे पहले जो केस था उसमें मल्टीप्लिकेशन 11 से देखा था। अब जो नेक्स्ट केस है हम लोग किससे देखेंगे, 111। कितने डिजिट है भाई, 3 डिजिट नंबर है, यानी मैक्स टू मैक्स हम लोग कितने डिजिट ले सकते हैं एक बार में, सिर्फ 3 डिजिट। ओके, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई हमें करना है 243 को 111 से, तो पहला क्या करेंगे, पहला स्टेप जो भी यूनिट डिजिट दिया होगा उसको तो हमको लिखना ही है, हमने पहले लिख लिया 3। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, टेंस और यूनिट डिजिट दोनों आपस में ऐड होंगे। 4 + 3 कितना होगा, 7। नेक्स्ट अब इन तीनों का एडिशन करेंगे हम, 2 + 4 + 3, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, हमको मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट लेना ही पड़ेगा। तो 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट फिर इन दो पे आएंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 और लास्ट में 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26,973। नेक्स्ट अब इस केस में आते हैं, नंबर है 4123 और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। फर्स्ट जो स्टेप है वो तो सब में सिमिलर है कि हमें क्या लेना है, 3। यूनिट डिजिट जो आ गया वो आ गया यहाँ पर 3। नेक्स्ट हमने भी सिंगल डिजिट को कंसिडर किया, अब लेंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट को यहाँ ले लेते हैं। 2 + 3 कितना होगा, 5। 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो हमने अभी कितना लिया, शुरू में 1 बाद में 2, अब लेना है 3, तो 3 से लेंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ओके, नेक्स्ट 3 तक गया, और भी नंबर बच रहे हैं इसके साथ तो और 3 लेंगे, 1 2 3
4 + 1 5 + 2 7। ओके, नेक्स्ट 3 तक हो गए, अब तो नंबर नहीं बचे, अब आएंगे डिक्रीज होके 2 पे, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 और लास्ट में 4, तो हमारा आंसर आ गया 4,57,653। तो ये थे मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के जिसकी सीरीज किससे चलती होगी 1 से। तो हमारे ये टॉपिक 9 सीरीज और 1 का सीरीज ये खत्म हो गया। एक चीज़ और बता दूं कि जो ये नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, जो इससे पहले केस का हमने किया था 11 में, तो वो नंबर एक्चुअली जो है मेंसुरेशन का जब चैप्टर बनाते हैं वहाँ पे सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे? क्योंकि हम लोग जब भी वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, चाहे सिलेंडर का एरिया निकालने का होगा, वॉल्यूम निकालने का होगा, तो हम लोग वहाँ पाई का जरूरी वैल्यू क्या ले लेते हैं 22/7। ओके, 22/7 मतलब ये 22 है किसका एक्चुअली में 11 के फैक्टर है, तो ना 22/7 को ना लेकर मैं इसे 22/11/7 लेके चलता हूँ, 2 × 11/7 लेके चलता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में इतनी फास्ट हो जाएगी आपकी, इतनी फास्ट हो जाएगी, आप खुद देखिएगा। अगर कोई बच्चा 9th और 10th का लेक्चर को देख रहा है तो जो भी क्वेश्चन वो जब मेंसुरेशन का बनाएगा वहाँ पे 2 × 11/7 लिखना उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मेथड ये वाला जानता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 11 किस तरह से करना है, तो वो यहाँ पर उन सवालों को बहुत ही कम सेकेंड्स में सॉल्व कर लेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चीज़ है ये, इसे ज़रूर सीखिएगा। ये एक हिसाब से एक ट्रिक है जो कि यूज़ होता है मेंसुरेशन के चैप्टर में। ओके।